नमस्कार। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। कार्यक्रम के आज के अंक में हम लेकर आए हैं विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। तो शुरू करते हैं आज का अंक। झाबुआ जिले में 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता हरीश कुमार यादव। 1 जुलाई सोमवार से 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने से न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए पीड़ितों को कोर्ट में अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। इसके बाद ही कोई मुकदमा वापस लिया जा सकेगा। इन नए कानून में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जो न्याय व्यवस्था को मजबूती देंगे। नए कानून से पुलिस विवेचना में तकनीक का उपयोग करते हुए डिजिटल साक्ष्यों को पारंपरिक सबूतों के रूप में मान्यता दी गई है। नए कानून में ई-एफआईआर और जीरो एफआईआर की व्यवस्था की गई है। झाबुआ पुलिस अधीक्षक पदम विलोचन शुक्ला ने आकाशवाणी को बताया कि 1 जुलाई 2024 से भारतीय संसद द्वारा पारित 3 नए कानून जो न्याय की अवधारणा पर आधारित हैं वो लागू हो रहे हैं। इसमें मूलतः जो परिवर्तन है वो नए कानून भारतीय परिवेश में भारतीयों के लिए ही बनाए गए हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि दंड की अवधारणा जो पूर्व जो कानून थे वो दंड की अवधारणा दंड के सिद्धांत पर आधारित है, अब वर्तमान में से न्याय के अवधारणा पर लागू किया है। इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं और बच्चों को भी विशेष अधिकार दिए गए हैं ताकि महिलाओं अगर कहीं से भी शिकायत करती हैं तो हमारे जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो उनके स्थान पर जाकर उनके स्टेटमेंट ले सकेंगी और उनके बताए अनुसार कार्रवाई कर सकेंगी। नए कानून आम भारतीयों के लिए काफ़ी फायदेमंद है और इससे निश्चित ही भारतीयों को न्याय मिलने में आसानी हो। नए कानून में बच्चों, महिलाओं के साथ सीनियर सिटीजन को विशेष ध्यान में रखते हुए त्वरित न्याय मिले इसका प्रावधान किया गया है। हरीश कुमार यादव, प्रादेशिक समाचार दर्शन, झाबुआ। छतरपुर जिले में भी पुलिस 3 नए कानूनों को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुनील पांडे। 1 जुलाई 2024 से समूचे भारत देश में लागू किए गए आपराधिक कानून के संबंध में छतरपुर पुलिस भी आम आदमियों को इन कानूनों की जानकारी देने में जुटी हुई है। छतरपुर पुलिस अधीक्षक अगम जैन एवं छतरपुर रेंज के डीआईजी ललित साक्वार ने पहले दिन ही पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में छतरपुर जिले के अधिवक्ता संघ, अभियोजन अधिकारियों, जनप्रतिनिधि एवं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथियों के साथ बैठक की और उन्हें नए कानूनों के बारे में जागरूक किया गया। उन्हें फिल्म प्रेजेंटेशन, शॉर्ट फिल्म के माध्यम से नए कानूनों और पुरानी धाराओं के बीच में तुलनात्मक अध्ययन कराया गया। पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने बताया कि नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य को समान रूप से महत्व दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के माध्यम से कथन लिए जा सकेंगे। सम्मन तामीली भी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से हो सकेगी। इसी प्रकार साक्षी के कथन भी ऑडियो और वीडियो के माध्यम से लिए जा सकेंगे। संज्ञेय अपराध घटित होने पर कोई भी व्यक्ति थाना पहुंचकर एफआईआर दर्ज करा सकता है। उन्होंने बताया कि आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता कहलाएगी। इसे सरल, सहज और न्यायोन्मुखी बनाया गया है। इस प्रकार तमाम धाराओं और कानूनों के बारे में जानकारियां दी गईं। इसके साथ ही जिले के समस्त थानों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिले के बिजौर थाना परिसर में इन धाराओं के नाम से वृक्षारोपण भी किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले में लगातार यह नए कानूनों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं हो जाएगी, इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं और प्रेजेंटेशन आयोजित किए जाते रहेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छतरपुर जिले से सुनील पांडे। खंडवा जिले के सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के अभियंताओं और कर्मियों ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। क्या है वो कमाल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता हीरालाल लोंगरे।
मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह दोंगालिया के अभियंताओं व कार्मिकों ने एक बार फिर कमाल दिखाते हुए 660 मेगावाट स्थापित क्षमता की यूनिट नंबर 3 को 200 दिन तक संचालित करने में सफलता हासिल की है। यह यूनिट 12 दिसंबर 2023 से बिना रुके हुए लगातार विद्युत उत्पादन कर रही है। 18 नवंबर 2018 को इस यूनिट ने कमर्शियल विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया था और तब से यह अभी तक का सर्वश्रेष्ठ सतत विद्युत उत्पादन का नया कीर्तिमान है। यह विद्युत अभियंताओं के समर्पण, कड़ी मेहनत व प्रतिबद्धता के कारण संभव हो पाया। उनके प्रयास के कारण मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी प्रदेश में बिजली की आपूर्ति को विश्वसनीय बनाने में योगदान दे पाई है। सभी मापदंड में सफल हुई यूनिट नंबर 3 660 मेगावाट की यूनिट ने जब 200 दिन सतत विद्युत उत्पादन करने का कीर्तिमान अर्जित किया, तब इसने विद्युत उत्पादन के स्थापित विभिन्न मापदंड को पूर्ण करने में सफलता पाई। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। प्रदेश के साथ ही मंदसौर जिले में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं और पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा एक पेड़ मां के नाम लगाया जा रहा है। जिले में 3,62,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी दी गई है। वन विभाग द्वारा इस वृहद अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। वन अधिकारी संजय रायखेरे ने बताया कि मंदसौर जिले में एक वृक्ष माँ के नाम के अंतर्गत अभियान के अंतर्गत लगभग 3,62,000 पौधे का अभियान लगाने का अभियान है, जिसमें से लगभग 2,80,000 हम लगा चुके हैं अभी की स्थिति में। और इसको जन भागीदारी के रूप में बनाने के लिए इसमें कुछ हम कॉलेजेस जैसे रूणीजा कॉलेज है, सीतामऊ कॉलेज है, श्यामगढ़ कॉलेज है, पिपल्या मंडी कॉलेज है और सीमराज स्कूल है, गुजर बढ़िया है, ब्रह्म कुमारी आश्रम है, इवन यहाँ पर जो डिपो है हमारे, वहाँ पर भी इसको सब जगह ही इसको बृहद रूप से किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक जिले में 2,80,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। अगले 2 दिनों में लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं खरगोन जिले में भी एक पेड़ मां के नाम अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत जिले में 15 जुलाई तक 15 लाख से अधिक पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष पुरोहित। खरगोन जिले में पर्यावरण के संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वृक्ष मां के नाम और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। जिले में 15 जुलाई तक करीब 15 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पौधारोपण के लिए जिले में पर्याप्त बारिश के बाद 29 जून को खरगोन में पूर्व मंत्री और खरगोन के विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, एसपी धर्मराज मीना, खरगोन नगरपालिका की अध्यक्ष श्रीमती छाया जोशी की मौजूदगी में नवग्रह मंदिर के सामने नवग्रह वाटिका में पौधारोपण का वृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान नगर पालिका ने नवग्रह वाटिका में एक साथ 1,001 पौधे लगाए गए। वृक्षारोपण की शुरुआत के दौरान 29 जून को संपूर्ण जिले में एक साथ 1,51,000 पौधों का रोपण किया गया। पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार का कहना था कि पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत हुई है। अभियान को सफल बनाने के लिए किसानों को जोड़ा गया है। हमारे साथ मौजूद है खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार। आप क्या आह्वान करेंगे लोगों से जिस प्रकार से पर्यावरण बिगड़ रहा है? अब इसमें किसान जुड़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। और हमारा अभियान है कि किसानों को भी कहा है कि अपने खेत की मेड़ों पर जहाँ जहाँ खाली स्थान है, नदी नालों के किनारे, क्योंकि हर खेत के पीछे, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, हर खेत के साथ में एक नाली भी रहती है, तो उसके किनारे पे पेड़ लगेंगे, आम के, जामुन के, बरगद के, छायादार भी और फलदार भी। तो ऐसे पौधे लगेंगे तो क्योंकि पौधों से जो आज पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित है, तो यदि हमने पेड़ बड़े पैमाने पर लगा दिए, हरियाली ले आई, तो ये पर्यावरण को ठीक रखने में, क्योंकि वो सिर्फ हवा जल को लेकर के नहीं, लेकिन मानव को भी, जीव जंतुओं के लिए भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि पेड़ जहाँ होते हैं वहाँ पेड़ शीतलता प्रदान करते हैं। आप देखते हैं गर्मी के दिनों में जब 45 डिग्री टेम्परेचर होता है और पेड़ के नीचे जाएंगे तो एकदम
10-15 डिग्री कम हो जाती वहीं 15 जुलाई तक करीब 15 लाख से अधिक पौधारोपण करने का प्रशासन ने लक्ष्य रखा है। वृक्षारोपण अभियान को लेकर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा का कहना है कि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आह्वान पर खरगोन जिले में प्रतिनिधिगण, समस्त अधिकारीगण और कई समाज सेवी संस्थाएं नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ये पौधारोपण का कार्यक्रम कर रही है। शासकीय रूप से देखा जाए तो समस्त स्कूलों में, समस्त कॉलेजेस में, समस्त आंगनवाड़ी सेंटरों पर, समस्त पुलिस स्टेशनों पर और समस्त ग्रामीण अंचल में और नगरीय निकायों में जो है ये पौधारोपण का कार्यक्रम हो रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारी धरती माँ को सुरक्षित रखने के लिए, प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए जो है वो पौधारोपण करें। ये हमारी धरती माँ को एक हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा। वन विभाग को यदि हम सम्मिलित कर लें और बाकी जो हम लोग विभागीय स्तर पे और बाकी जनप्रतिनिधि और सब लोग मिलकर कर रहे हैं तो लगभग 14-14.5 लाख पौधे इस सीज़न में हम लोग 15 लाख पौधे तक लगभग इस सीज़न में हम पहुँचेंगे। कुल मिलाकर खरगोन जिले में इस बार वृक्षारोपण अभियान को सार्थक बनाने के लिए किसानों को भी जोड़ा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आह्वान के बाद पर्यावरण के हित में वृक्षारोपण अभियान से आमजन भी सीधा जुड़ता दिखाई दे रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित। नीमच जिले में 28 जून को एक ही दिन में करीब 1 लाख लोगों ने खून की जांच कराई। क्या है ये खबर, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दिनेश प्रजापति। नीमच जिले में 28 जून 2024 को कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने पहल कर जिले के सभी नगरीय निकायों और सभी ग्राम पंचायतों में एक दिवसीय निःशुल्क ब्लड ग्रुप जांच का अभियान चलाकर एक साथ 295 स्थानों पर 1,04,000 लोगों के ब्लड ग्रुप की जांच करवाई है। कलेक्टर श्री जैन के आह्वान पर स्वयंसेवी संस्थाओं, समाज के सभी वर्गों के लोगों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक ब्लड ग्रुप जांच शिविरों में उपस्थित होकर अपने ब्लड ग्रुप का निःशुल्क कार्ड प्राप्त किया। नीमच जिले के लिए यह एक रिकॉर्ड है। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 पर स्थापित विभिन्न 13 पंजीयन काउंटरों पर स्वयंसेवी सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों के सहयोग से 5100 लोगों के ब्लड ग्रुप की जांच की गई। बघाना में नाका नंबर 4 रिटायर्ड कॉलोनी, व्यास बाल मंदिर, ग्राम पंचायत धनेरा कला, ग्राम पंचायत दारू एवं शासकीय माध्यमिक विद्यालय नया गांव में भी ब्लड ग्रुप जांच कार्य किया गया। इस अभियान से एक दिन में 1,04,000 से अधिक लोगों के ब्लड ग्रुप की जांच कर उन्हें निःशुल्क ब्लड ग्रुप कार्ड प्रदान किए गए। ऐसा करने वाला नीमच प्रदेश में पहला जिला बन गया। अभियान से जिले के 1,04,000 से अधिक लोगों के अपने ब्लड ग्रुप जांच कार्ड बन गए। ब्लड ग्रुप जांच करवा चुके 1,04,000 से अधिक लोगों की ग्राम पंचायत, नगरीय निकायवार ब्लड ग्रुप डायरेक्टरी भी बनाई जा रही है। यह ब्लड ग्रुप डायरेक्टरी सभी ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों, रेड क्रॉस, चिकित्सालयों, स्वास्थ्य संस्थाओं और जिला स्तर पर उपलब्ध रहेगी। जिले के लोगों के पास ब्लड ग्रुप कार्ड होने और ब्लड ग्रुप डायरेक्टरी से आपात स्थिति में रक्त की आवश्यकता पर सहजता एवं तत्परता से रक्त की उपलब्धता हो सकेगी। रक्तदान में यह डायरेक्टरी उपयोगी साबित होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन, नीमच, दिनेश प्रजापति। कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।